हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग आज टीजीटी पीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी जो आपकी जूलॉजी की परीक्षा होने वाली है, बायोलॉजी की परीक्षा होने वाली है, जिसमें जूलॉजी बॉटनी आपका दोनों आना है। और इसमें क्या 125 क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सन 2013 का जो पेपर है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पेपर, ठीक है। तो पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोंक में चूसक पाए जाते हैं शरीर के अग्र सिरे पर, शरीर के पश्च सिरे पर, पूरे शरीर पर, या शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर, ठीक है। तो जो चूसक होते हैं शरीर के अग्र सिरे पे पाए जाते हैं और पश्च सिरे पे पाए जाते हैं। लीच के नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच के क्रोप में कितने कोष्ठ होते हैं? 6 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, ठीक। क्रोप में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 10 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 10 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन होता है, ठीक है। यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन होता है नेफ्रोसाइट से के द्वारा, न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा, या फिर न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा होता है? तो यहाँ देखिए न्यूरल ग्रंथि के द्वारा होता है, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं गोल केंद्रक युक्त, ठीक है, गोल केंद्रक विहीन, अंडाकार केंद्रक युक्त, अंडाकार केंद्रक विहीन, ठीक। तो कैसी होती हैं? तो होती है अंडाकार केंद्रक युक्त। कैसी होती है? अंडाकार केंद्रक युक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है प्लास्टिक, एस्बेस्टस, सीवेज, पारा। तो क्या है? तो सीवेज है, ठीक। सीवेज यानी कि जानवरों के मल मूत्र और सड़ने गलने से बनता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है यूरोकॉर्डेटा का, हेमिकॉर्डेटा का, सिफेलोकॉर्डेटा का, उपरोक्त सभी का। किसका है? तो ये यूरोकॉर्डेटा का है। अधोगामी जो रूपांतरण है ये यूरोकॉर्डेटा का है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा फीताक्रमी होता है, ठीक है, सबसे छोटा फीताक्रमी होता है टीनिया, मोनोजिया, इकाइनोकोकस, कोटोगोनिया, ठीक। सबसे छोटा कौन सा होता है? तो इकाइनोकोकस होता है। सबसे छोटा फीताक्रम इकाइनोकोकस होता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है एस अवस्था में, जी अवस्था में, G1 एवं G2 अवस्था में, M अवस्था में। तो आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है यह आपका होता है जी अवस्था में। किसमें? जी फेज में, G1 फेज में। किसमें? G1 फेज में, याद कर लो, ठीक है। एम्फीऑक्सस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतवृद्धि होती है विदलन के समय, ब्लैस्टुलेशन में, अंगों के विकास में, ग्रेस्टुलेशन में। किसमें होती है? तो देखिए ग्रेस्टुलेशन में होती है। एम्फीऑक्सस में भ्रूणीय जो परिवर्धन होता है, अंतर्वृद्धि जो होती है, वो ग्रेस्टुलेशन में होती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव, ठीक है, हाथी पांव नामक रोग का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफिलीज, संक्रामित क्यूलेक्स मच्छर, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो है आपका संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, किरेटिन, कोलेजन, इम्यूनोग्लोबिन। तो कौन सी पाई जाती है? तो कोलेजन पाई जाती है। कौन सी? कोलेजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है? ठीक, हृदय स्पंदन आरंभन करता है, हृदय स्पंदन घटाता है, हृदय स्पंदन बढ़ाता है, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो देखिए जो पेसमेकर का जो वर्क होता है ये होता है हृदय स्पंदन आरंभ करता है, ठीक। हृदय स्पंदन को क्या करता है? आरंभ करता है, पेसमेकर का कार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण नियंत्रित होता है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका स्रावण कौन नियंत्रित करता है? FSH से होता है, ठीक है, या फिर FSH से होता है, प्रोजेस्टेरोन से होता है, टेस्टोस्टेरोन से होता है, या उपरोक्त में से किसी में से नहीं, ठीक है। तो जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है तो ये FHS से होता है। किससे होता है? FHS से होता है, ठीक है, FHS से होता है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डीएनए, ठीक है। डीएनए में पाया जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? यूरेसिल होता है, थायमिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, ठीक। तो कौन सी वह संरचना होती है? तो यह होती है थायमिन, ठीक है। थायमिन होता है, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार है, और जिसमें क्या होता है? वलय पाई जाती है, ठीक, रिंग जैसी संरचना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनी के भ्रूण में एलेंट वायरस का कार्य क्या होता है? श्वसन का, उत्सर्जन का, सुरक्षा का, पोषण का। किसका होता है? तो देखिए इसमें कार्य होता है पोषण का, न्यूट्रिशन का। किसका? पोषण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट
ड्रिफ्ट से होती है, ठीक, छोटी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या, आइलैंड जनसंख्या, मेडेलियन जनसंख्या। तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है छोटी जनसंख्या को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं फिलोप्यूमे, डाउन फेदर, कंट्यूर फेदर या पिन्नी, क्या कहलाते हैं? तो देखो फिलोप्यूमे कहलाते हैं। पक्षियों के छोटे पंख जो होते हैं फिलोपेमी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाउ, देखो विचेरिया ब्रैंकोफोटाई का लार्वा होता है, ठीक है, कौन सा होता है? तो देखिए माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है या ट्रोकोफॉर लार्वा होता है या बाइपिनेरिया लार्वा होता है या सर्केरिया लार्वा होता है, कौन सा होता है? तो देखिए वाउचेरिया ब्रैंकोफोटाई का माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है। कौन सा होता है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है। अगला क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट जुड़ा होता है स्टूडेंट टी टेस्ट से, सार्थकता के टेस्ट से, दो मध्यों की तुलना से, उपरोक्त सभी। ठीक, तो देखो उपरोक्त सभी यानी कि स्टूडेंट टी टेस्ट से भी, सार्थकता के टेस्ट से भी और दो मध्यों की तुलना से भी, तो ये सबसे जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है एंटीकोडॉन होते हैं, ठीक, एंटीकोडॉन होते हैं डीएनए में, टीआरएनए में या फिर एमआरएनए में या फिर आरआरएनए में। तो किसमें होते हैं? तो जो एंटीकोडॉन होते हैं टीआरएनए में होते हैं। किसमें होते हैं? टीआरएनए में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव भू रासायनिक चक्र किसके चक्रण को प्रदर्शित करता है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण पदार्थों का प्रवाह, जल का, पौधों और जंतुओं के बीच गैसों का, किसका होता है? तो यहाँ देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण पदार्थों का प्रवाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन को प्रवेश कराना कहता है। जीन इस देखो स्पेशली इस देखो स्पेलिसिंग या फिर जीन ड्रेसिंग या फिर जीन क्लोनिंग या फिर जीन ड्राफ्टिंग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका जीन ड्राफ्टिंग। क्या कहलाता है? जीन ड्राफ्टिंग कहलाता है, जब अपनी इच्छा के अनुसार जीन प्रवेश कराए जाते हैं। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में, 1975 में, 1978 में, 1990 में। ठीक है, तो जो ये शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की या 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जिलेटिन से कैप्सूल का निर्माण जंतु के किन भागों को उबाल कर किया जाता है? सींग का, खुर का, त्वचा का, उपरोक्त सभी का। ठीक है, तो जो कैप्सूल का निर्माण होता है जिलेटिन का, वह किस भाग से किया जाता है? तो यह देखिए सींग भी हो सकती है, खुर भी हो सकती है, त्वचा, तो उपरोक्त सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। ठीक, हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है मनुष्य तथा बंदरों में। ठीक है, मनुष्य तथा बंदरों में, बिल्ली तथा ऊंट में, शेर तथा चीते में, जिराफ तथा घोड़े में। ठीक, जो अपरा होता है मनुष्य तथा बंदरों में पाया जाता है। ठीक है, हीमोकोरियल का अपरा जो होता है मनुष्य तथा बंदरों में पाया जाता है। अगला शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सरीसृप जंतुओं का युग होता है पैलियोजोइक महाकल्प। ठीक, देखो कार्बोनिफेरस महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प, आर्कियोजोइक महाकल्प। तो जो सरीसृप का जो युग कहलाता है वो मीसोजोइक महाकल्प कहलाता है। क्या कहलाता है? मीसोजोइक महाकल्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? श्वसन के लिए, चबाने के लिए, उत्सर्जन के लिए, जनन के लिए। तो किससे संबंधित है? तो ये चबाने के लिए संबंधित है अरस्तु की लालटेन। ठीक है, इकाइनोकोकस देखो ग्रेन्यूलोलस का प्राथमिक पोषक है, भेड़ है, कुत्ता है, मनुष्य है, सुअर है। क्या है? तो देखिए ये कुत्ता है। ठीक है, इकाइनोकोकस का ग्रेन्यूलस जो प्राथमिक पोषक है, प्राइमरी होस्ट है, तो ये कौन सा है? ये कुत्ता है। अगला है नाल वाले स्तनधारी ठीक जंतु का अंडा होता है सेंट्रोलिसाइथल होता है, टीलोलिसाइथल होता है या माइक्रोलिसाइथल होता है? माइक्रोलिसाइथल होता है। तो देखिए ये होता है माइक्रोलिसाइथल होता है जो नाल वाले स्तनधारी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? प्लाज्मोडियम का, स्टेफिलोकोकस का, एचआईवी वायरस का, बैक्टीरियोफेज का, किसका होता है? तो ये होता है एचआईवी वायरस का होता है जेनेटिक पदार्थ आरएनए। अगला क्वेश्चन है मोलस्का का श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, इथ्रोसिन या हीमोसाइनिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये होता है तो इसको हीमोसाइनिन कहते हैं। मोलस्का जो श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेशन पिगमेंट जो होता है जिसके द्वारा, जैसे मानव में होता है कि जो श्वसन होता है तो आरबीसी यानी कि ब्लड के थ्रू होता है, तो इसमें किसमें होता है? हीमोसाइनिन द्वारा होता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन द्वारा होता है और जो मोलस्का में होता है उसमें हीमोसाइनिन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एम्फीऑक्सिस संबंधित है। ठीक, एम्फीऑक्सिस संबंधित है। ठीक है,
तो सिफेलोकॉर्डेटस है, यूरोकॉर्डेटस है, वर्टिब्रेटस है, हेमिकॉर्डेटस है। किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सिफेलोकॉर्डेटस से। किससे? सिफेलोकॉर्डेटस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग है ग्रीन ग्रंथि का, देखो काकस ग्रंथि और देखो मेल्जी पीनियल ग्रंथ नलिकाएं या फिर ट्रैकिया। तो क्या संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी, देखो झींगा मछली का जो उत्सर्जी अंग है, तो इसमें देखिए ग्रीन ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? ग्रीन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो सिस्टोसोमा में गाइनोकोफोरिक जो कैनाल पाई जाती है, यह नर में मादा को पकड़ने के लिए, नर में अंडों को पकड़ने के लिए, मादा में अंडों को पकड़ने के लिए या मादा में नर को पकड़ने के लिए पाई जाती है। तो क्या देखिए, नर में मादा को पकड़ने के लिए पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया वल्गेरिस, देखो पिनेक्टाडा इंडिका या पिनेक्टाडा वल्गेरिस। क्या है? तो देखिए, मोती उत्पन्न करने की जो भारतीय प्रजाति है इसको कहेंगे पिनकटाडा वल्गेरिस। क्या कहेंगे? पिनकटाडा वल्गेरिस। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज का संबंध है डीएनए के द्विगुणन से, आरएनए के द्विगुणन से, ट्रांसक्रिप्शन से, प्रोटीन संश्लेषण से। किससे है? तो डीएनए के देखो द्विगुणन से। अगला क्वेश्चन है, किसमें असीमज्जा नहीं पाई जाती? मछलियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, सरीसृपों में। किसमें नहीं पाई जाती? तो मछलियों में असीमज्जा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है उसे गिद्ध कहते, तोता कहते, गौरैया कहते, कबूतर कहते। ठीक, तो उसे कहते हैं तोता, जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिलियन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, देखो हाइब्रिडोमा प्रोटीन। तो क्या है? तो देखिए, ये जो है ये प्रोटीन है। ठीक है, ह्यूमिलियन जो होता है ये प्रोटीन होता है। रूबर कोशिकाएं पाई जाती है खरगोश में, मुर्गे में, मेढक में, एम्फिऑक्सिस में। किस में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है खरगोश में। ठीक है, रूबर जो कोशिकाएं होती है, रूबर जो सेल होती हैं, ये खरगोश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? चिड़ियों की ध्वनि से, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से, गर्जन से, हवा के द्वारा उत्पन्न जो है कंपन से। तो यह जो होते हैं, तो यह होते हैं भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से। सर्प जो है संवेदनशील यानी कि सुनते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि उनके कान नहीं होते। एडीएच हार्मोन्स की कमी से मूत्र परित्याग पर प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, एक जैसा रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो जो प्रभाव पड़ता है वह बढ़ता है। अगला, द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है कॉर्निया में, नेत्र श्लेष्मा में, रेटिना में, लेंस में। किसमें पाई जाती हैं? तो यह रेटिना में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में होती हैं। एक संकुचन धानी, दो संकुचन धानी, तीन संकुचन धानी, संकुचित धानी अनुपस्थित होती है। तो इसमें देखिए संकुचन धानी जो होती है वो अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है मानव रक्त में, मानव के रुधिराणु में, एनाफिलीज मच्छर में, अमाशय में, एनाफिलीज मच्छर की लार में। तो किसमें पाई जाती है? तो मानव की आरबीसी में पाई जाती है, जो मलेरिया परजीवी की देखो साइजांट स्टेज जो होती है मानव की आरबीसी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो किसमें पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस प्रकार का जो राइबोसोम होता है इनमें से किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है प्रवेश कोण, प्राण गोलार्ध, वर्धि गोलार्ध, धूसर अधेंद्र। तो यह कहलाता है प्रवेश कोण। क्या कहलाता है? प्रवेश कोण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर होगा हम लोग का 51। क्या होगा? 51 क्वेश्चन नंबर होगा। ठीक है, 50 होगा, 49 तक किया था ना हम लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिडवाइफ टोड है, देखो मिडवाइफ टोड है। ठीक है, टोड है, एलाइटस है, पाइपा है, देखो प्यूफो है, या फिर डिस्कोग्लोसस है। तो क्या है? तो ये देखो एल्माइटस है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि होती है, इंसुलिन होती है, इंटरफेरान होती है, देखो HGH होती है, या फिर TSH होती है। क्या होती है? तो इंटरफेरान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, आवश्यक तत्व है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में है, या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा स्तरीकरण होता है, या उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? तो उपरोक्त सभी, मतलब आवश्यक तत्व भी है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्तरीकरण द्वारा भी
होता है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन ए से, विटामिन ई से। तो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है ओबेलिया का मेडूसा ऑरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। जनद होते हैं, ठीक, मतलब जनद का मतलब गोनाड, 30 टेंटिकल्स होते हैं, रोपेलियम होता है या फिर टेंटाकुलोसिस्ट होता है। क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे रोपेलियम होते हैं। क्या होता है? रिपेलियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात 3:1, फिनोटाइप अनुपात 3:1। उपरोक्त सभी। जीनो का मतलब होता है जीन में जो अनुपात होता है, फिनोटाइप में जो बाहरी लक्षण जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है फिनोटाइप तथा जीनोटाइप जो अनुपात होता है वो समान होता है। अगला क्वेश्चन है सिक्रेटिन किसके स्रावण यानी कि निर्माण को प्रेरित करता है? लार को, ठीक है, लार को, अमाइसिक रस को, पित्त रस को, अग्नेसी रस को। किसको प्रेरित करता है? तो यह प्रेरित करता है अग्नेसी रस को। अगला क्वेश्चन काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है पक्षियों में, मेढकों में, कछुओं में, कीटों में। किसमें पाया जाता है? तो कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है? वृक्क में, यकृत में, फेफड़ों में, बड़ी आंत में। किस में बनती है? तो देखिए यह बनती है आपकी यकृत में बनती है। किसमें बनती है? यकृत में बनती है। अगला क्वेश्चन है काइमोट्रिप्सिन घटक है, ठीक, पित्त, अग्नेसी रस, लार और गैस्ट्रिक रस किसमें होता है? तो देखो ये अग्नेसी रस में होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प है? करेत है, किंग कोबरा है, कोबरा है, अजगर है। क्या है? तो ये किंग कोबरा है। क्या है? ये किंग कोबरा है। अगला क्वेश्चन है मोती श्रावण। देखो मोती श्रावण होता है तो मुंह का, मेंटल का, वृक्क का, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है मेंटल का। मोती श्रावण होता है मेंटल का। देखो और मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अभियोजन का नियमन को दर्शाया जाता है टेस्ट क्रॉस द्वारा, बैक क्रॉस द्वारा, संकर द्वारा या फिर द्विसंकर द्वारा, ठीक है। जो स्वतंत्र अभियोजन का नियम है या द्विसंकर द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? ठीक है, हार्डमानिया, एसिडिया, कियोना, पाइरोसोमा। तो देखिए ये जो उत्सर्जित करता है पाइरोसोमा। कौन करता है? पाइरोसोमा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से किसके भारतीय गैंडे को सुरक्षित रखा गया? राष्ट्रीय कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखो मानस सेंचुरी या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो इसमें रखा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 0x क्रोमोसोम असमानता है डाउन सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, एडवर्ड सिंड्रोम की। किसकी है? टर्नर सिंड्रोम की। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोसिस्ट का कार्य है, ठीक, बचाव एवं सुरक्षा के लिए, प्रजनन में सहयोग के लिए, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये है बचाव एवं सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है ट्रिमेटोड्स में, निमेटोड्स में, सिस्टोड्स में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए यह जो नहीं पाया जाता है सिस्टोड में क्या होता है? पाचन पूर्ण पाचन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक। सिक्रेटिन होता है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, उत्सर्जी पदार्थ। कौन सा होता है? तो ये हार्मोन्स होता है। सिक्रेटिन जो होता है या क्या होता है? यह हार्मोन्स होता है। क्या होता है? यह जो होता है सिक्रेटिन जो होता है यह हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार किया प्रथम हार्मोन्स है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, फिर एड्रेनलिन है। तो टेस्टोस्टेरोन है। अगला क्वेश्चन है एक खास श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, अपघटकों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक। तो किसके द्वारा होता है? तो उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। मतलब उत्पादकों द्वारा भी होता है, उपभोक्ता भी द्वारा होता है, अपघटकों भी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है इसलिए देखो इसलिए स्मोवैक्टरियाई जो होता है मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती? थायराइड, थाइमस एवं पैराथायराइड, पिट्यूटरी, देखो आइलेटस एवं लैंगरहैंस। क्या नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो नहीं पाई जाती, देखो इसमें नहीं पाई जाती है, तो इसमें नहीं पाई जाती है आपकी थाइमस और पैराथायराइड नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुसा कार्पस कैलोसम। क्या करता है? तो देखिए तो यह करता है आपका सेरिबेलम। क्या करता है? मस्तिष्क का जो भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है इसको सेरिबेलम कहते हैं। अगला है जीन अभियांत्रिकी के वाहक अणुओं के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड का, बैक्टीरियोफेज वायरसों का, माइकोप्लाज्मा का, उपरोक्त सभी का। किसका किया जाता है? तो यहाँ पे प्लाज्मिड का किया जाता है। अगला है मेटाजेनेसिस पाया जाता है हाइड्रा में, ओबेलिया में और ऑरेलिया में और टीबी फोरा में। किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ओबेलिया में। किसमें? ओबेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायबियानी रिंग पाई जाती है, ठीक है, पाली 3 गुणसूत्रों में, ठीक है।
पालिटीन गुणसूत्रों में, लैम्प ब्रूस गुणसूत्रों में, पॉलीसोम्स गुणसूत्रों में और हिट्रोसोम्स गुणसूत्रों में। ठीक है, तो किसमें पाई जाती है? तो यह पालिटीन गुणसूत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है? कुत्ता मछली में, ठीक, मेढक में, जिराफ में, गौरैया में। तो किसमें पाई जाती है? तो जिराफ में पाई जाती है सबसे बड़ी ग्रास नली। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मांसाहारी प्रदर्शित करते हैं, शीर्ष प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक, 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि एंजाइम होते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा। क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। ठीक, विटामिन B12 कमी से कौन सा रोग होता है? कि देखो, किलोसिस, बेरी पर, देखो, परनीसियम एनीमिया, स्कर्वी। तो क्या होता है? तो परनीसियम एनीमिया होता है B12 कमी से। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है श्वसन से, उत्सर्जन से, पोषण से, पाचन से। तो उत्सर्जन से है। निम्न में कौन सबसे ज्यादा विषाक्त है? ठीक है, तो कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो सबसे ज्यादा विषाक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा के पिरामिडों द्वारा, बायोमास के पिरामिडों द्वारा, संख्याओं के पिरामिडों द्वारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो ये प्रदर्शित किया जाता है, तो यह प्रदर्शित किया तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऊर्जा के पिरामिडों द्वारा, बायोमास के पिरामिडों द्वारा, संख्याओं के पिरामिडों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है? कबूतरों के द्वारा, मेढकों के द्वारा, खरगोश के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कबूतरों के द्वारा किया जाता है यूरिक अम्ल। ठीक है, और मतलब यानी कि जो इनका उत्सर्जित पदार्थ होता है कबूतरों का, वह यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का देखो, पराशरीय दाब मुख्यतः होता है ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यूरिया के कारण, विविध प्रोटीन्स के कारण। तो किसके कारण होता है? तो यह होता है यूरिया के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के द्वारा, साल्मोनेला टाइफोसो का द्वारा, फिर देखो क्लोस्ट्रीडियम टेटनियाई के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यह जो होता है, तो यह होता है देखो, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के द्वारा होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। पैक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है? मछली के, मेढक के, सर्प के, पक्षी के। ठीक, तो किसकी आंख में पाया जाता है? तो पक्षी की आंख में पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है? मनुष्य की, देखो निएडर स्थल मानव की, या देखो पेंकिंग मानव की, या फिर क्रोमेगेन मानव की। तो किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो क्रोमेगेन मानव की होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, या बैसिलस मेगाथीरियम के द्वारा, या जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यह आंसर आपको भी पता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है? अस्थिमज्जा द्वारा, यकृत एवं वृक्क के द्वारा, प्लीहा एवं वृक्क के द्वारा, यकृत एवं प्लीहा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे यकृत एवं प्लीहा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है? विटामिन B12, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, विटामिन B6। तो कौन सा होता है? विटामिन B12 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लीडर वर्ग रेप्लिका व्याख्या करते हैं? ठीक, लैमार्क की, उत्परिवर्तनवाद की, डार्विनवाद की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसकी करते हैं? तो यह करते हैं डार्विनवाद की करते हैं, लीडर वर्ग रेप्लिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व लीडर वर्ग रेप्लिका व्याख्या करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? डार्विनवाद की करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, डेचिगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो कौन सा है? तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना चूसक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है? ठीक, मेटाथीरिया में, प्रोटोथीरिया में, थीरिया में, यूथेरिया में। तो बिना चूसक के स्तन ग्रंथियां जो होती है प्रोटोथीरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन है ये, आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के विषाणु के दुगड़न को रोकता है? IL-4, IL-1, IL-NF अल्फा, TNF अल्फा। ठीक, तो कौन रोकता है? तो ये रोकता है आपका IFN अल्फा। ठीक, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पालीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है? बहुत आयात होती है, एकल होती है, समूह में होती है, सेमी कित होती है? तो कौन सी होती है? तो सेमिकित होती है। अगला क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेटा में प्रजनन मुख्यतः होता है? लैंगिक मुकुलन, लैंगिक पुनर्जनन। तो कैसा होता है? तो जो जनन होता है, प्रजनन होता है, यह लैंगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, रेडिटिफॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? देखो, यकृत क्रम में, गोल क्रम में, फीता क्रम में, प्लेनेरिया में। किसमें बनता है? तो गोल क्रम में बनता है। अगला क्वेश्चन है,
जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती हैं आंतरिक संरचना का, बाह्य संरचना का, भौगोलिक वितरण का, उपरोक्त सभी। ठीक, तो ये किसका देती हैं? तो भौगोलिक वितरण का देखती हैं, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कौन सी एक वास्तविक मछली है? वेल है, कटल फिश है, सिल्वर फिश है, फ्लाइंग फिश है। कौन सी है मछली? तो फ्लाइंग फिश है, जो ये वास्तविक मछली, बाकी सारी फाल्स मछली है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है? रेडिया, सर्केरिया, देखो मिरासीडिया, स्पोरोसिस्ट। कौन सा कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है स्पोरोसिस्ट। क्या कहलाता है? स्पोरोसिस्ट कहलाता है। अगला है, कौन सी लार्वा अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती? रेडिया, सर्केरिया, मिरासीडिया और स्पोरोसिस्ट। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसके ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे स्पोरोसिस्ट है क्वेश्चन ही, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संघ में वास्तविक देहगुआ अनुपस्थित होती है? निमेटोडा और एनेलिडा, इकानोडर्मेटा, मोलस्का। कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो होती है आपकी निमेटोडा होती है। अगला क्वेश्चन है, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है? देखो ब्लेस्टुला कहलाता है, मोरुला कहलाता है, ग्रेस्टुला कहलाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मोरुला कहलाता है। ठीक, विदलन के बाद जो कोशिकाओं का समूह बनता है इसको कहते हैं मोरुला। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ओडम में, गॉर्डन ने, वॉमिंग ने, टेंसले ने। किसने किया था? टेंसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में रिस्ट्रिशन, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य होता है एचएनआरएनए से इंट्रॉन को काट निकालना है, फिर न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर आरएनए का संश्लेषण करना, डीएनए को काटना और परिवर्तित करना, ओकाजाकी खंडों में प्राइमर हटाना। क्या होता है? तो ओकाजाकी जो खंड होते हैं उनमें प्राइमर हटाना। मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है? 22 होती है, 26 होती है, 24 होती है, 25 होती है। कितनी होती है? तो 26 होती है। अगला क्वेश्चन है, संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है? जल संवहन तंत्र, हीमल तंत्र, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो उपरोक्त दोनों, यानी कि जल संवहन तंत्र भी है और हीमन तंत्र भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है कि क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, असम में। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ में सबसे ज्यादा आपको क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे, क्रोकोडाइल में। ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है? एडिस एजिप्टी, जीनाप्सिला, ठीक, देखो ग्लोसाइना पल्पेलिस या फ्लेबोटाइमस। ठीक, क्या है? तो देखो जीना सिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? फ्लाइमिंग ने, देखो वाक्समैन ने, फुंक ने, जेनर ने। किसने दिया था? तो वाक्समैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का संबंध किससे है? सीसा से, पारा से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे? तो पारा से। मिनी माता जो होती है पारा से होती है। कबूतर की रेटिना में होती है बराबर सल्काओं एवं शंकु की अपेक्षा अधिक सल्काएं, सल्काओं से अधिक शंकु, कवक, केवल शंकु। क्या होते हैं? तो देखिए सल्काओं से अधिक शंकु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिपेनोसोमा, यूग्लिना, वेलेंडिटियम। किससे पाई जाती है? ट्रिपेनोसोमा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कौन सी नहीं है गैस पूछा गया है यहाँ पे? तो हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन गैस नहीं है, बाकी आपके तीनों ग्रीन गैसें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होते हैं? मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। कौन से? तो कैल्शियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं? कटला, हिप्पोकैम्पस और हेमीडेक्टाइल्स, एम्फिओक्सस। कौन से? तो एम्फिओक्सस हैं। ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? 13 एवं 14 में, मतलब जो खंड बने हुए थे उसमें से किस खंड में पाए जाते हैं? 9 एवं 10 में, 11 एवं 12 में, 10 एवं 11 में। तो किस में पाए जाते हैं? तो 13वें और 14वें खंड में वृषण कोष जो है वो पाए जाते हैं। एल्बिनिज्म के अनुपस्थित के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, मिलेनिन। क्या होता है? तो देखिए आपका होता है मिलेनिन। क्या होता है? मिलेनिन। एल्बिनिज्म जो होता है उसकी अनुपस्थिति में मिलेनिन होता है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है? टसर रेशम, एरी रेशम, मलबेरी रेशम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा जो रेशम है वो मलबेरी रेशम है। कौन सा है? मलबेरी रेशम है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी जंतु। ठीक है, स्तनधारी जंतु
जो अंडे देते हैं, खरगोश है, मैक्रोपस है, डक बिल्ड प्लेटिपस है, व्हेल है, कौन सा है? तो देखिए जो अंडे देते हैं वो है डक बिल्ड प्लेटिपस। क्या है? स्तनधारी जो तो अंडे देते हैं वो डक बिल्ड प्लेटिपस है। अगला है मुर्गे के भ्रूण में 4 जोड़ी सोमाइटस बनते हैं उष्मायन अवधि के 12 घंटे बाद, उष्मायन अवधि के 15 घंटे बाद, उष्मायन अवधि के 18 घंटे बाद, उष्मायन अवधि के 24 घंटे बाद। तो कितने देर के बाद बनते हैं? तो उष्मायन अवधि के 18 घंटे बाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन है घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए नाजा बंगेरस या फिर नेक्स्ट है हेमीडेक्टाइल्स फ्लेविरिसिस या फिर ग्रेवियल जेंटाटिक्स या फिर रोकोफोरस मैक्यूलेटस। तो क्या है? तो देखिए ग्रेविस जेंटिकस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काला आजार बीमारी का वाहक है। ठीक है, काला आजार बीमारी का वाहक है, कौन सा है? तो देखिए ग्लोसिना है या फिर फ्लीबोटोमस है या फिर पेडिकुलस है या फिर एडीज है। क्या है? तो देखिए जो आपका काला आजार बीमारी है उसका वाहक जो है फ्लेबोटोमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड जो ड्रग्स प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है कोल कारक, एफ कारक, टीआई कारक, आर कारक। क्या कहलाता है? तो देखिए जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ड्रग्स प्रतिरोध जो उत्पन्न करता है वो कहलाता है आर कारक। क्या कहलाता है? आर कारक कहलाता है। केचुए में उत्सर्जित पदार्थ होता है अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो एवं यूरिया दोनों। तो अमीनो एवं देखो अमोनिया एवं यूरिया जो है दोनों है। ठीक है। जो केचुए का उत्सर्जित पदार्थ वो अमोनिया और यूरिया दोनों है। तो ये हम लोग का सन 2013 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। साथ में आपकी जो है क्लासेस भी चल रही है चैनल पे। एक क्लास आपकी जो है अपलोड हो चुकी है प्रोटोजोआ की, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। टीजीटी बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट बनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।